अरबाब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तो? तुम्हें पूरा हक हासिल है। तुम इनकार की वजह नहीं पूछोगे? वजह मालूम करके क्या हासिल होगा? तो क्या तुम सिर्फ इसलिए शादी करोगे कि तुम्हारी मुझसे मंगनी हो चुकी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंगनी तो टूट भी सकती है। तो बस मैं भी तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मंगनी की वजह से शादी नहीं करना चाहती। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। तुम चाहो तो अपना फैसला तब्दील भी कर सकते हो। तुम भी आजाद हो, जो चाहे फैसला करो। अरबाब, मैं सिर्फ खानदान या दुनिया की वजह से ये शादी नहीं करना चाहती। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तुम चाहो तो एक मर्तबा फिर सोच सकते हो। कुलसूम, Go and think over it. मैं जाऊं? हाँ भाई, जाओ। ओके। ये है तुम्हारे सवालों का जवाब। ये किसकी बच्ची है? ये मेरी बेटी है। तुमने बताया नहीं था। जो बात तुमने पूछी नहीं थी उसका जवाब मैं कैसे दे देती? लगता नहीं था कि तुम मैरिड हो। ये गालिबन तुम्हारे हस्बैंड की तस्वीर है? हाँ, ये उनकी तस्वीर है। तो क्या घर पे है? नहीं, वो जेल में है। जेल में? क्या हुआ था? ये अपने ज़मीर का कैदी है। इसने अपने नजरियात की वजह से खुद ये सजा चुनी है। कैसे नजरियात? वो रूस को एक देखना चाहता था। वो अपने नजरिए की शिकस्त नहीं देख सका। तो क्या तुम्हारे भी नजरियात हैं? नहीं, मैंने तो हमेशा इनसे इख्तिलाफ किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए आइए। पूरा मीठा करो। भाई साहब चलिए बाहर बैठिए, मौसम अच्छा है आज। ओ, आप अंदर चलिए। बस मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आइए। अरे बहन मेरी, बैठने को छोड़े, देखे माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू है यहाँ से। क्या है? हाँ। तो यूं बोलो ना। वो परवरदिगार। वो कुलसूम नजर नहीं आ रही? कुलसूम अंदर पुतलियों के पास है। बस उससे कहें जी, अब पुतली उतलियों से खेलना छोड़ दे। हमने उसके लिए बड़ी पुतली मंगा ली और वो आ गई। कुलसूम को शादी के बाद कहाँ फुर्सत होगी कि वो पुतलियों के खेल खेलती रहे। वो हम भी इसीलिए आए हैं कि बस अब जितनी जल्दी हो सके कुलसूम की और अरबाब की शादी हो जाए। इंशाल्लाह जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपने शहाब के लिए कोई रिश्ता देखा? वो तो जी डॉक्टर साहब हैं, स्वाद में जाकर बैठ गए। जब वक्त आएगा उसकी भी शादी हो जाएगी। अब तो जी हम लोग जिस रिश्ते के लिए आए हैं उस रिश्ते की बात करें जी, अरबाब की बात करें आप।
कुलसूम आप लोगों की अमानत है जी, जब आप चाहें उसे ले जाएं। अपना अगले महीने की वो कौन सा, वो छोड़ो जी, अगले महीने का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो फिर जी कोई मुंह शू तो मीठा कराए ना। चलिए ना जी अंदर। तेरी शादी है पगले, और ये घोड़ा और बग्गी तो क्या बारात साइकिल पर जाएगी? तो गाड़ी किस लिए है? मैंने कह दिया ना, बस। पर मैं कोई पगड़ शगड़ नहीं पहनूंगा। अरे ये कोई बिजनेस मीटिंग थोड़ी है, सारा मजा खराब कर दिया। मजा तो अब आएगा सुप्रीम के साथ। तो तुम्हें बहुत पसंद आई है वो? चलो छोड़ो, ऐसा करो, तुम मुझे बताओ कि यहाँ की फोक टेल्स क्या है, रस्में क्या हैं, सुपरस्टिशंस क्या हैं? प्रकार तुम्हें एक सचमुच की बात बताऊं? यहाँ ये रस्म है कि अगर कोई मर्द किसी औरत को अगवा कर ले तो वो उसकी हो जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। तो कोई कानून उसे कुछ नहीं कहता? नहीं, बहुत अरसे से ये रस्म चली आ रही है और तुम्हें तो पता है कि रस्म हमेशा कानून से बहुत बड़ी होती है। हाँ, रस्म वाकई कानून से बड़ी शय है। और तुम्हें एक और बात बताऊं, यहाँ की औरतें और लड़कियां ही ज्यादातर काम करती हैं। हाँ हाँ, और मर्द बैठ के शतरंज खेलते हैं और सिगरेट पीते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, तुम बताओ? बस वो कहते हैं कि औरत ने उन्हें पैदा किया और अब वही उन्हें पालेगी भी, ये उसकी जिम्मेदारी है। Really? यहाँ की औरत अपना जहेज भी खुद बनाती है और अपनी शादी के अखराजात भी खुद उठाती है। तो औरत तो पाकिस्तान में भी मर्दों को पालती है, कभी बीवी बन के, कभी माँ बन के। प्रकार, हाँ? यहाँ की औरत मोहब्बत करना भी जानती है। खुले तो किस्मत अच्छा करे, मुझे बहुत फिक्र है। वो तुम फिक्र नहीं करो, सब। अस्सलाम वालेकुम सबर खान। पखेर पखेर शहबाज खान, क्या हाल है, कैसे तुम? ओहो पखेर पखेर, बैठ 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 बैठ। अच्छा अब बैठ बैठ, तुम बैठो, आओ इधर बैठ शहबाज खान, बैठ बैठ। अच्छा रख उधर उधर रख। साबर खान, ये सारा सामान समंदर खान की तरफ से। अच्छा अच्छा, शादी का पूरी तरह ठीक ठाक तैयारी करना। तुम फिक्र नहीं करो, बिल्कुल ठीक ठाक तैयारी करेगा। इसमें कपड़ा मपड़ा है, अच्छा जेवर मेवर है, अच्छा तुम्हारे लिए भी कपड़ा है इसमें, तुम लोगों के लिए। हमारे लिए भी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो तो ठीक है शहबाज खान, लेकिन वो कुछ पैसे में से नहीं? हाँ हाँ, पैसा भी दिया खान ने, पैसा भी दिया। अच्छा ये लो। बच्ची कि तुम बैठो, अच्छा हम तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करते हैं, अभी आते हैं। ड्रामे का यह हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया जा रहा है। अब हो जाए एक कप। तुम्हारा घर देख के लगता है तुम्हारी एस्थेटिक्स काफी अच्छी हैं। जो रंग तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। मैंने कभी इस बात पे तवज्जो नहीं दी। तुम्हारा टेस्ट हर काम में नजर आता है। मेरा ख्याल है बात यह है कि तुम मेरी हर बात में अच्छाई का पहलू निकाल देते हो, और कोई बात नहीं है। अच्छाई का पहलू देखने से नजर आता है, अगर कोई तवज्जो दे तो। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे कि कॉफी? वैसे मैं चाय। बस फिर चाय। ओके बैठो, मैं लेकर आती हूँ।
मुराद, चाय। मुराद, क्या है? तुम्हें तो ये भी महसूस नहीं होता कि कोई तुम्हारे पास खड़ा है? तुम देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ? तुम क्या समझते हो, किताबों और तुम्हारे नजरिए के अलावा और भी कोई सच्चाई है कि नहीं? नजरिए से बड़ी सच्चाई और कोई नहीं होती। तुम्हारी नजर में इंसान की कोई हैसियत नहीं है क्या? नजरिया क्या इंसान से बड़ा होता है मुराद? मैं ये सब इंसान की भलाई के लिए तो सोच रहा हूँ। और घर में जो इंसान रहता है वो तुम्हें नजर ही नहीं आता। कभी तुमने देखा कि मैंने क्या पहना हुआ है, कौन सा रंग है मुझे पसंद? देखो शेरजाद, इस वक्त मेरी नजरिए पर बहुत मुश्किल आन पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सब टूट जाएगा। मगरिब वालों की साजिश कामयाब हो गई। तो तुम क्या समझते हो, क्या तुम इस निजाम को बचा लोगे? मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। मैं इस मुल्क के टुकड़े नहीं होने दूंगा। देखो शेरजाद, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। प्लीज मुझे काम करने दो। शहजाद, ये लीजिए चाय। थैंक यू। बेटी कहाँ है? सो रही है। मैं उसे देख सकता हूँ? वो एक्चुअली अभी मैंने उसे मेडिसिन दे के सुलाया है, उठेगी तो फिर तंग करेगी। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरी कोई डाक तो नहीं आई? किसकी डाक का इंतजार है? वो जी यूनिवर्सिटी से या एक दोस्त की आनी थी। तो यार छोड़ो ये दोस्तों को, यूनिवर्सिटी को भूल जाओ। ये देखो कुछ सैंपल आए शादी के कार्ड के छपके। देखो ये कैसे बेटा? हाँ जी, अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मैंने सारे रिश्तेदारों को बुलाना है और उधर से बड़े बड़े अफसर आएंगे, वजीर आएंगे। पापा जान, क्या जरूरत है इतनी ये सब कुछ करने का? वो अगर इतनी बड़ी शादी नहीं करनी थी तो लड़की को वैसे ही ले आते, कुछ भी ना करना पड़ता। वो अरबाब खान, ये सावदात खान के बेटे की शादी है, वो ऐरा गैरा के बेटे की शादी नहीं है। वो बेटा हमारी तो ये पहली खुशी है, बड़ी धूमधाम से होगी। शादी तो वो डॉक्टर की पहले होनी चाहिए थी, वो इसकी रही है। पहले ये इधर नहीं आ रहा था, वो इधर नहीं आ रहे। मेरा भाईजान से राब्ता है, वो आ रहे हैं। आ रहे हैं, वो वलीमे पे आ रहे हैं ना। ओहो, आप तो ऐसे ही बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या होगा? बीजी खाने की तो इजाजत ही नहीं है। वो बेअकल औरत, तो तुमने कुछ जेवर और कपड़ों का इंतजाम किया कि नहीं किया? आप फिक्र न करें, सब कुछ तैयार है। मैं जरा अपने कमरे में। शर्मा अच्छा, मैं भी ऐसे शर्मा शर्मा। मिट्टी, ये वाउचर साइन कर दें प्लीज, ये चेक आज ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम वतीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए उधर बैठिए ना, बैठिए। शुक्रिया।
तो आप कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मतीन साहब, मुझे याद आया, आपका बिश्केक में भी तो एक ऑफिस है। हाँ है तो सही, छोटा सा ऑफिस। क्यों, कोई काम है क्या? बिश्केक की यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी लड़का पढ़ता है, उसका मालूम कराना था। पता लग जाएगा, मेरी बहन भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हाँ, नाम क्या है उसका? अरबाब खान। अरबाब खान? उससे क्या बात करनी है आपको? पाकिस्तान में उसकी मंगेतर मेरी कोलीग है, उसका भी पैगाम देना था। मंगेतर? जी हाँ, बल्कि उनकी तो शादी होने वाली है। ये वही अरबाब खान है जो पीएचडी कर रहा है? जी, यही कहा था उसने। आप जानती हैं उसे? जानती नहीं, अच्छी तरह पहचान भी गई। क्या मतलब? उसने मेरी बहन से शादी की है। क्या? शादी? और शादी के बाद पाकिस्तान भाग गया है। गॉड, मेरा ख्याल है मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वकार साहब, आप प्लीज पाकिस्तान फोन करके उस लड़की को बता दें कि अरबाब शादीशुदा है। मेरा मतलब है किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। पता नहीं मुनासिब भी लगता है नहीं, और हो सकता है वो लड़का ही ना हो। नहीं, ये वही अरबाब खान है। अपनी निशानी मेरी बहन मारिया की गोद में डाल के खुद पाकिस्तान भाग गया। आप फोन तो करें ना। लेकिन मेरे पास उस लड़की के घर का नंबर तो है नहीं। हाँ, इफ्तिखार साहब से बात करता हूँ, क्या पता कुछ सुनो भी ऑफिस में। हेलो जी, वकार बोल रहा हूँ। जरा कुलसुम से बात कराइए। अच्छा, अच्छा, इफ्तिखार साहब होंगे यहाँ पे? अच्छा, कब तक आ रहे हैं? एक दो दिन में। चलो बस, फिर सबको सलाम कहिएगा मेरा। थैंक यू। कुलसुम तो एक दो दिन से ऑफिस नहीं आ रही, और इफ्तिखार साहब भी मुल्क से बाहर है, लेकिन एक दो दिन में आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन बात कर लेंगे। एक दो दिन बाद? ड्रामे का यह हिस्सा लीवर ब्रदर्स पाकिस्तान के ताउन से पेश किया गया। माँ, तुम पीछे ख्याल रखना, मैं 10-12 दिन में वापस आ ही जाऊंगा। हाँ भाई, आखिर भाई की शादी है, कोई मजाक तो नहीं। तुम आओगी ना? देखूंगी। यहाँ ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मैं यहाँ हूँ बीबी जी, कोई फिक्र का बात नहीं है, आप चले जाएं। क्यों गुल खान, तुम डॉक्टर बन गए हो क्या? पीछे मरीज कौन देखेगा? छोटा मोटा दवाई तो मैं भी दे देता हूँ। आपके साथ हादसा जो गुजारा है। गुलखान, तेल पानी चेक कर लिया? साहब जी, सब फिट फाट है। माँ, तुम जरूर आना, मैं बीजी से तुमको मिलवाना चाहता हूँ। जाओ, देर हो रही है, अब जाओ भी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दामन की गढ़ कृष्ण लवण विलाचना, दूर वकार
साबिर खान, गुले तो कमरे में नहीं है।